एक ऐसी भी बात है कि गुरु एक तत्व है, वो किसी व्यक्ति किसी वस्तु का नाम नहीं, एक तत्व है जो ईश्वर के जैसा है, समकक्ष है, ईश्वर के जैसा है। जैसा बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, गुरु एक तत्व है जो ईश्वर के समकक्ष है, ईश्वर के समान है, ईश्वर से थोड़ा भी कम नहीं है, ऐसा बोला जाता है। गुरु और ईश्वर दोनों एक समान माने जाते हैं। तो लेकिन गुरु करने में एक और लफड़ा है, मतलब एक और ऐसा प्रॉब्लम यह है कि हम गुरु कर लेते हैं कहीं। आज के ज़माने में तो गुरु लोग क्या बोलते हैं, मेरी मूर्ति की पूजा करो, इधर ही करो। गुरु मतलब ठीक है, वो जरूरी है, आप गुरु किए तो गुरु में ही सारी शक्तियाँ आ जाती है। क्योंकि हमने महसूस किया है कि जितने दिन हमने गुरु में ध्यान लगाया तो उसमें जितने भी थे, हनुमान जी थे, आपके साईं बाबा थे, आपके भगवान, मतलब सारी ईश्वर की जो जितनी भी शक्तियाँ वो गुरु के द्वारा हमको जो ज्ञान देना बाकी रह गया था वो देते हैं। तो उस समय तत्क्षण वो गुरु जो सदे है वो आपके लिए भगवान ही है, उससे कोई कम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुरु में ज़्यादा आसक्ति या ममता प्रेम होने से हम ईश्वर को भूल जाते हैं, मतलब गुरु नाम गुरु जाप ज़्यादा करते करते ईश्वर में उनके नाम जप में प्रीति कम होने लगती है और ये हो जाता है। वो भी एक उत्तम स्थिति है। अगर गुरु आप मान लिए तो उसमें कुछ भी हो, जैसा कोई अगर गुरु में कोई खोट निकाले तो आप उससे भ्रमित ना हो। जैसे गोरखनाथ जी के साथ हुआ था, जो कि गोरखनाथ जी के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये सब बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, तो उनकी भी वाक्य मैं कभी बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन गुरु एक तत्व है। अगर गुरु आपके पास नहीं है तो शब्द ब्रह्म ही, शब्द को ब्रह्म बोला गया, तो शब्द ब्रह्म रूप से उस गुरु को मान लो। जिनको भी आप जो शब्द ब्रह्म है, आप जिनको भी मानते हैं, उनके कहे गए शब्द जैसे रहीम, तुलसी, रसखान, मीरा, सूर, जायसी, जो भी ऐसे लोग महान लोग हैं, वो सब ये सब अनुभव करके ही उन्होंने ये चीज़ प्राप्त करके, अनुभव करके, अपने अनुभव के द्वारा जो वाणी बोली है, जो बताया कहा गया है, उन सब चीज़ों को आप याद रखो, उनका स्मरण करो। उन सब की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक बरसती रहेगी और वो सब आपके साथ रहेंगे। और गुरु को एक गुरु करने के नहीं, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे अलग अलग, मतलब सदैव गुरु नहीं, मतलब अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ों को गुरु मान लिया था उन्होंने। जैसे उसमें नदी है, झरना है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, सबको से कुछ न कुछ सीखा था। तो जहाँ से अपने को कुछ सीखने को मिले वो गुरु है। अपना गुरु कभी भी कहीं भी प्रकट होकर अपने को मार्गदर्शन कर सकते हैं। और गुरु किसी को कोई बंधन में नहीं बांधते, गुरु मुक्त कराते हैं, मुक्ति दिलाते हैं और मुक्त करा देते हैं। राम जी को वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा देने के बाद बोला था, अब आप स्वतंत्र हो, आप अपने स्वविवेक से कुछ भी निर्णय ले सकते हो। अगर आपको कहीं कुछ तकलीफ हुआ या कहीं संशय में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, तो मुझे याद कर सकते हो। लेकिन बाकी आप अपने तरफ से स्वतंत्र हो, आप किसको पूजना है, क्या करना है, आपकी कौन, आपके हिसाब से आप अपना काम करो। मतलब गुरु उसमें एक गुरु शक्ति की मानता है कि सब कुछ बताने के बाद वो साइड हो जाते हैं, वो अंतर प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्त्रियों को गुरु दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु आपके अंतर मन में, सदैव जो सदगुरु होते हैं जब गुरु दीक्षा देते हैं तो आपके अंतर मन में प्रवेश करते हैं, अंतर मन में प्रवेश करके आपके सारे दुष्वृत्तियों को निकाल के आपके अंदर वो सब चीज़ भर देते हैं जो चाहिए आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपको साक्षात्कार कराने के लिए, वो सब भरते हैं। तो इसलिए स्त्रियों को मना है कि वो जब अंदर प्रवेश करते हैं गुरु, तो मर्म को छूना पड़ता है। अंतर के मर्म को छुएंगे तो स्त्रियों का मर्म केवल एक ही आदमी स्पर्श कर सकता है, वो उनका पति। तो स्त्रियों के लिए उनका पतित्व का हरण, सतीत्व का हरण जैसा हो जाता है। तो इसलिए स्त्रियों के लिए शास्त्रों में गुरु का कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए इतना बोला गया कि केवल अपने पति, एक पतिव्रत रहे, मतलब अपने पति के लिए उनके पति कैसे भी उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनके लिए मन एक ही मन एक निष्ठ रहे, तो उनकी सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। उनको कोई व्रत त्यौहार की ना, ऐसा बोला गया। करने के लिए तो बहुत कुछ है, व्रत त्यौहार सब करते रहते, सब करना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा भी कोई करे तो उनकी सिद्धि हो जाती है। केवल पति में वो अपना मन लगाए तो उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा भी बोला गया। तो ऐसे में गुरु, अगर आपको सही सदगुरु नहीं मिल रहे, तो ऐसे समर्थ सदगुरु मिलने चाहिए जो इतने महान हो। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप उनके गुरुओं के वाणी को याद कीजिए सब ब्रह्म के रूप में, और उस पर उनका ध्यान कीजिए, और उससे आपका
आगे सब कुछ होते रहेगा, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और गुरु किसी न किसी रूप में वो प्रकट होके आपको दर्शन दे ही देंगे। और कोई ना कोई आपका जहाँ भी असमंजस में पड़े हो तो किसी न किसी रूप में वो प्रकट हो ही जाते हैं। ये नहीं दोगे आप सोचो कि मेरे गुरु जिस रूप में है मैं असमंजस में हूँ तो वही वहाँ से चल के आए, तो नहीं, वो ऐसे सधे नहीं आ सकते। वो सूक्ष्म शरीर से आते हैं और कहीं भी वो जिसका वो निराकार स्वरूप हो जाते हैं। अब निराकार का मतलब क्या है? जो उसका कोई आकार नहीं वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार है, मतलब वो सभी आकारों में है। तो वो जो सद्गुरु समर्थ है वो सभी आकारों में कहीं भी प्रकट होने की उनकी शक्ति होती है। तो किसी भी समय जब आप असमंजस दुविधा में फंसे हो तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हो। वो आपको कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, हाथी के रूप में, आदमी के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके पत्नी के रूप में, भाई चाचा, कहीं भी प्रकट होकर आप जब दुविधा में फंसे हो तो आपका हेल्प करके आपको उस दुविधा से निकालने के लिए गुरु पहुंच सकते हैं। तो आप वो किस रूप में पहुंचेंगे उसका बोल नहीं सकते। तो आप केवल गुरु का मन अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा स्मरण किए, याद रखे। बस केवल अपने को ये गुरुओं के मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है। ये उनकी सबसे बड़ी ये होगी, आपकी सबसे बड़ी गुरु के लिए पूजा होगी और उनका दक्षिणा होगा। बाकी कोई दक्षिणा देना, कोई ये करना, कोई वो करना, अपने शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिणा देना जरूरी है। और हवन भी, गायत्री मंत्र का हवन भी आप कर सकते हो, हवन करना है और कुछ दक्षिणा, कुछ ब्रह्मभोज करना है मंत्र जाप के हिसाब से कि 1 लाख जाप किए तो इतने हवन करना है, फिर इतना दक्षिणा देना है, इतना ब्रह्मभोज कराना है, ये सब भी है विधान। आप हो सके तो करो, लेकिन उसके लिए कोई बंधन ऐसा मेरे हिसाब से तो मैं कोई बंधन नहीं, आपसे जितना हो सके उतना करो।